हे एवरीवन, अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के हमारे जो प्रश्न है वो पिछले 8 महीने के करंट अफेयर्स हैं। इन सभी प्रश्नों में से आपसे कम 10 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा राजीव कुमार भारत के मुख्य वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किसे लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति एम खानविलकर को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति एम खानविलकर को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त चुना गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को। बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन से 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में? प्रश्न नंबर 4, बार्कलेज बैंक के नए सीईओ के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है CS वेंकट कृष्णन को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 5 है, वर्ष 2024 के लिए कितने व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है? कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 6 है, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? क्रिस्टीना पिस्जकोवा ने जीता है। ए ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 8 है, 96वें ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ओपेनहाइमर ने जीता है। ए ऑप्शन इसका सही है। कौन से 96वें ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का पुरस्कार होता है वो ओपेनहाइमर ने जीता है। प्रश्न 9 है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, यानी कि टॉप पर रहा है? इसका करेक्ट ऑप्शन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 2024 के विश्वविद्यालय में पदक की तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न 10 है, IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? करंट के अनुसार कोलकाता नाइट्स राइडर्स जो हैं इसने 2024 का खिताब जीता है, कोलकाता नाइट राइडर्स। ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 11 है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा यानिक सिनर ने। प्रश्न 12, हाल ही में संपन्न हुए एशियन पैरा गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है? तो 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। प्रश्न 14 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? इसकी रैंक है 50वीं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 15, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का 159वां स्थान रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लखपति दीदी योजना का जो लक्ष्य है 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, भारत के किस राज्य में देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी गई है? इसका सही जवाब क्या होगा? केरल होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सपोसैट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा ब्लैक होल का अध्ययन इसका मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2024 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है?
क्या धर्म जो गार्डियन है संयुक्त सैन्य अभ्यास तो भारत और जापान के बीच में आयोजित हुआ है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, भारत की पहली AICT कहाँ बनाई जा रही है? भारत की पहली AICT लखनऊ में बनाई जा रही है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न 21, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से हाल ही में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो चिनाब ब्रिज है कहाँ चालू हुआ है? ये कहाँ पर चालू हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। हाल ही में जो चिनाब ब्रिज है वो जम्मू कश्मीर में चालू हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन ए होगा। फिनलैंड जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2024 के अनुसार सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। शक्ति मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष निकाय से है? ये इसरो से है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 25 है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण कहाँ शुरू होने जा रहा है? तो ये सोनीपत हरियाणा में शुरू होने जा रहा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? रणबीर कपूर को मिला है। जो किस फिल्म के लिए? तो एनिमल फिल्म के लिए। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न 27 है, भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है वाराणसी। भारत के किस शहर में? तो वाराणसी शहर में स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न 28 है, किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 29, हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर किस राज्य से पहले मुख्यमंत्री थे? ये बिहार के राज्य से पहले मुख्यमंत्री थे। प्रश्न 30, प्रश्न नंबर 30 है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांस के थे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी किस शहर को बनाया गया है? तो वो लखनऊ को बनाया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 32, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के एडमिरल एपॉलेट्स का नया डिजाइन पेश किया गया है? यह किससे प्रेरित है? तो ये किससे प्रेरित है? छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 33 है, भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कुल 21.8 किलोमीटर है। ए ऑप्शन सही है इसका। प्रश्न 34 है, IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं नीलामी 2024? इसका करेक्ट ऑप्शन है मिचेल स्टार्क जो हैं IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो सैन्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में आयोजित किया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 36 है, किस राज्य ने हाल ही में योग्य श्री योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। ये ऑप्शन इसका सही है। दुनिया की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? तो बोलीविया में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, किसे हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2023 क्रिकेट के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो मोहम्मद शमी को दिया गया है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार 2023। प्रश्न 39, भारत का पहला सौर शहर कौन सा बना है? सांची जो मध्य प्रदेश में है भारत का पहला सौर शहर बना है। प्रश्न 40 है,
हाल ही में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, देश की पहली महिला एडी कैंप किसे नियुक्त किया गया है? मनीषा पाढ़ी को। प्रश्न 42, वर्ष 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, कुल 132 पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिनमें से 5 पद्म विभूषण पुरस्कार है, 5 पद्म विभूषण, 17 जो है पद्म भूषण पुरस्कार है, कौन सा पद्म भूषण, और 110 जो है वो पद्म श्री पुरस्कार है, 110 पद्म श्री पुरस्कार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने का निमंत्रण अस्वीकार किया है? इसका सही जवाब है अर्जेंटीना ने। हाल ही में अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने का जो निमंत्रण है वो अस्वीकार कर दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार किन 2 शहरों को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है? इंदौर और सूरत को। इंदौर और सूरत को सबसे स्वच्छ होने का पुरस्कार मिला गया है। प्रश्न 45, भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये केरल में की जाएगी। ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 46 है, हाल ही में मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ये संविता कंसवाल को दिया गया है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ स्थित है? तो ये सूरत में स्थित है, सूरत डायमंड बोर्स में। प्रश्न 48, ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा क्यों चलाया गया था? क्योंकि इजरायल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन अजय चलाया गया था। किसके द्वारा? तो भारत द्वारा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वाहिदा रहमान को सम्मानित किया गया है। प्रश्न 50, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक 40वीं थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? दावोस स्विट्जरलैंड में ये आयोजित की गई है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 52, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल समरिया को। ए ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति कहाँ शुरू किया है? तो जम्मू और कश्मीर में शुरू किया है। क्या? ऑपरेशन सर्वशक्ति। प्रश्न 54 है, वर्ष 2024 के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है? बिंदेश्वर पाठक को सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 है, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? अरुण योगी राज हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 56, हाल ही में किसे प्रश्न नंबर 56 है, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो वो हैं दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू करने की घोषणा की? उड़ीसा ने। किस भारतीय राज्य ने? तो उड़ीसा ने दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू करने की घोषणा की है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 58, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का 93वां स्थान रहा है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 59, हाल ही में किस देश ने ई पोर्ट सुविधा शुरू करने के लिए भारत के राज्य से समझौता किया है? तो वो है बांग्लादेश।
जिसने भारत से समझौता किया है ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू करने के लिए। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ कौन बने हैं? रघुराम अय्यर। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न नंबर 61 है। हाल ही में किस राज्य के हनुमानगढ़ी लड्डू को टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। प्रश्न नंबर 62। संसद सुरक्षा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 है। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर आयोजित किया गया है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर आयोजित हुआ है। प्रश्न नंबर 64। गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। गणतंत्र दिवस 2024 की थीम थी। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 65। हाल ही में किस देश ने फतह-2 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो वो है पाकिस्तान देश ने। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न 66 है। 6वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया किस राज्य में किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में किया गया है। प्रश्न 67। भारतीय रेलवे ने हाथियों को रेल पटरियों पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कौन सी एआई तकनीकी पेश की है? तो वो गजराज सुरक्षा एआई तकनीकी है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 है। किसे हाल ही में फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? वो है गैब्रियल अटल। हाल ही में जारी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो गुजरात और कर्नाटक रहा है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 70। मिशन अमृत सरोवर के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। प्रश्न 71 है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना नया चंद्रवर्ष बनाया है? तो किस पड़ोसी देश ने? तो चीन ने अपना नया चंद्रवर्ष बनाया है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 72 है। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है विकासशील। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 73 है। हाल ही में चर्चा में रहा काजुवेली वेंटलैंड किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। 74 प्रश्न है। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल 110 लोगों को। हाल ही में किस राज्य ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है? तो वो है छत्तीसगढ़। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके इसमें से कितने प्रश्न बन पाए हैं ये भी आप कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।